आपके विचार से किसकी मित्रता ज़्यादा अच्छी थी, श्री राम और सुग्रीव की, कृष्ण और सुदामा की, या कर्ण और दुर्योधन की? इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसकी मित्रता ज़्यादा श्रेष्ठ थी और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके बीच मित्रता कम और भक्त और भगवान का संबंध ज़्यादा था। सुग्रीव श्री राम को प्रभु कहकर बुलाते थे। श्री राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता जरूर की थी, किंतु सुग्रीव राम को मित्र से ज़्यादा अपना आराध्य मानते थे, तो ये मित्रता बराबरी की नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार जब हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करते हैं तो उनका संबंध अधिक मानवीय लगता है। जब वे छोटे थे तो मित्रता भी सटीक थी। दोनों साथ में खेले, साथ में शिक्षा ग्रहण की और कुछ मनमुटाव भी हुए जिससे दोनों अलग भी हो गए। ये सब मानवीय लगता है, यह भक्त और भगवान जैसा कुछ नहीं लगता। लेकिन जब वे बड़े हुए तो कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा भिक्षुक बन गए। तब वो मित्रता न रहकर भक्त और भगवान का संबंध बन गया। श्री कृष्ण सुदामा को अपना मित्र ही समझते रहे, लेकिन सुदामा ने कृष्ण को ईश्वर मानना शुरू कर दिया था और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। कृष्ण और सुदामा का संबंध अधिक आत्मीय था। उनके बीच का रिश्ता मानवीय था। कृष्ण सुदामा संबंध भक्ति भाव का जरूर था, लेकिन उतना नहीं जितना राम और सुग्रीव का था। सुग्रीव ने हमेशा से ही राम को ईश्वर ही माना। उन्होंने कभी भी भगवान श्री राम को एक मित्र की नज़र से नहीं देखा। तो इस हिसाब से कृष्ण और सुदामा की मित्रता उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इनमें भक्त और भगवान का संबंध कम था। क्योंकि अगर सुदामा कृष्ण को पूरी तरह से अपना ईश्वर मानते और स्वयं को उनका भक्त मानते तो वे कृष्ण से कुछ भी मांगने में संकोच नहीं करते। एक मित्र ही है जो दूसरे मित्र से कुछ मांगने में संकोच करता है। एक भक्त अपने भगवान से कुछ भी मांगने में संकोच नहीं करता। अब अगर हम दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की बात करें तो वो पूरी तरह से मानवीय थी। ये दो साधारण मनुष्यों की मित्रता थी, किंतु ये ऐसी थी कि आज भी लोग कर्ण को एक धनुधर से ज़्यादा उसकी मित्रता के लिए याद करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण ईश्वर थे, तो छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, कुटिलता और उन सभी मानवीय भावनाओं से वे रहित थे जिनके कारण दोस्ती अक्सर बिगड़ती है। तो अगर वे सच्चे मित्र बन सके तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो उनका सहज स्वभाव था। लेकिन दुर्योधन और कर्ण की बात अलग थी। वे साधारण मनुष्य थे। ऐसे लोग थे जिनकी इच्छाएं थीं, भावनाएं थीं, कामनाएं थीं और वे सभी गुण उनके अंदर थे जो मित्रता बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। फिर भी उनकी मित्रता असाधारण बनी। दुर्योधन, जिसने पांडवों को एक तिनके के जितनी भूमि देने से भी मना कर दिया था, लेकिन उसने कर्ण को, जिससे उसका कोई संबंध भी नहीं है, केवल मित्रता के लिए उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण को ये पता चलने के बाद भी कि पांडव उसके भाई हैं और कुंती उसकी माता है, उसने उस मित्र का साथ नहीं छोड़ा जिसने उसका साथ तब दिया था जब उसके साथ कोई नहीं था। दुर्योधन दुर्गुणों की खान था। कर्ण ये जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मित्रता निभाई। उन दोनों की सोच कभी नहीं मिली। कर्ण ज़्यादातर दुर्योधन से असहमत ही रहता था, उसके बाद भी वह उसका मित्र रहा। एक ऐसे इंसान से मित्रता निभाना जो आपको पता भी है कि सही नहीं है और उस मित्रता के लिए अपनी जान तक दे देना आसान नहीं है। इसलिए कर्ण और दुर्योधन की मित्रता सबसे श्रेष्ठ थी। जब दो लोग जिनमें किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई हो सकती है, जिनके परिवार एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं, लेकिन उनमें फिर भी लड़ाई नहीं हुई, वह मित्रता हमेशा कायम रही, तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए दुर्योधन और कर्ण की मित्रता ज़्यादा मानवीय थी और श्रेष्ठ थी। आपके हिसाब से किसकी मित्रता अधिक श्रेष्ठ थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं
आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।